अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हुरिया बीबी को बहुत दुख हुआ, एक ही तो उनका दोस्त है। अर्जम का दिल अपने आवारा दोस्तों के साथ लगता है, इसीलिए किसी का कोई ख्याल ही नहीं। अर्जम तो वैसे भी बदतमीज है, इन हुरिया और दादी ने तो कुछ नहीं किया ना। दुख तो जब होता है जब अपने ही जलील करें, और वैसे भी इन लोगों से अच्छे की तो उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। मेरी माँ की याद आती है मुझे, वो कैसे रोती थी, कैसे तड़पती थी, कैसे इंतजार करती थी बाहर बाहर दरवाजे पर जाकर। कैसे भूल जाऊं दादू। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा। कोई खाना लेकर आया था, उसको प्लीज गर्म कर दो। तुमने खाना नहीं खाया? वो को पता ना मैं बाहर का खाना नहीं खाता। वहां पे भी जब कभी कभार हुरिया जिद करती थी तो हम चले जाते थे, वरना नहीं। आयला, आयला, ये लो बेटा। वैसे हम भी भूखे ही हैं, दिल ही नहीं चाह रहा था खाने को। अरे जिस घर में तुम्हारी रोटी बंद हो जाए उस घर में हम खाना कैसे खा सकते हैं? अरे बेटा, हुरिया तो बहुत जिद कर रही थी कि खाना खा लो, लेकिन आयला ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे खाना। चल पप्पू, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर सब खाना साथ खाते हैं। वैसे हुरिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मेरी मानो तो बेटा खाने पकाने का यही इंतजाम करवा दो। अरे हमारे हाथ थोड़ी टूटे, हम खुद ही पका लेंगे। अरे एक काम करना, हम लोग खाना खा के ग्रोसरी लेने चलते हैं। कल से तुम अपने हाथों से खाना बनाना, ठीक है? सलाम हुरिया बीबी, आइए खाना खा लीजिए। नहीं राजू चाचा, मैं बासुरी के साथ खाना खाऊंगी। ये क्या बदतमीजी हो रही है? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, घर पे जब गेस्ट आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। मुझे मैनर्स नहीं है? हाँ, मुझे तुम मैनर्स सिखाओगे जिसको खुद मैनर्स का नहीं पता कि मैनर्स होते क्या है। बकवास नहीं करना। और हाँ, अब मैं तुम्हें बासिर के साथ ना देखूं, वरना क्या? क्या करोगे? मारोगे? जान ले लोगे मेरी? बाबा को तो तुम मार ही चुके हो। खामोश, बिल्कुल खामोश। अगर अब ये बात की ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हो रही है, टेबल पे इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। शराफत से नीचे आ जाओ। बासिर, जी पप्पू। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, वो
हुरिया हमेशा कहती थी कि उसकी अम्मी एक सितारे में। तो क्या क्या मेरी अम्मी का भी कोई सितारा होगा? क्या अंकल और अम्मी एक साथ होंगे? क्या अम्मी अंकल के जाने से खुश होंगी? हाँ, जो जिंदगी वो खालिद साहब के साथ यहाँ नहीं गुजार पाई, वो वहां दोनों साथ होंगे। वो क्या हमेशा ऐसा रहेगा? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी जगह। पापा, और जिंदगी तकलीफ कैसे दूर होगी? अब आप देखिए ना, हुरिया कितनी परेशान है। परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुम्हारी फूफो भी हो, तुम्हारी माँ भी। जानता हूँ पप्पू, अब हमेशा मेरे साथ है। तुम अकेले नहीं। चले जाके सो जाएं, बहुत लेट हो गया। रोना नहीं रहूंगा। बकवास नहीं करना। और हाँ, अब मैं तुम्हें बासिर के साथ ना देखूं। हुरिया, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी इस टाइम पे? हुरिया, क्या कहा था मैंने तुम्हें कि अब मैं तुम्हें इसके साथ ना देखूं? समझ नहीं आती तुम्हें प्यार से? चली जाओ यहां से और आइंदा इसके पास मत आना। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चल सकती मुझ पर। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ और यहां इसके पास आना बंद कर दो। मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। हुरिया, मेरी बात सुनो, तुम जाओ अब यहाँ से प्लीज। प्लीज कह रहा हूं। ये जो तुमने हुरिया को कंट्रोल में किया हुआ है ना, ये सब खत्म करना है मैंने। ये कंट्रोल नहीं,
अंडरस्टैंडिंग कहलाती है। और ये जो तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, इससे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कमी होती है और कुछ नहीं। मुझे मत सिखाओ, बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारा ख्याल हुरिया के दिल और दिमाग से निकाल दूंगा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ये सब करने से मैं बासिर को छोड़ दूंगी? देखो हुरिया, वो मेरा दुश्मन है, तुम मेरी बहन हो, तुमसे प्यार करता हूं मैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम लोगों से दूर होने के बाद पूरी पूरी रात रोया हूं मैं। हाँ, तो गलती भी तो तुम्हारी थी अर्ज़म। वो तो एक सहमा हुआ लड़का था, बाबा की उंगली थाम कर इस घर में आया था। तुमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ अर्ज़म। मैं भी तो बच्चा था हुरिया, बाबा के करीब रहना चाहता था, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना बाप समझता था मैं। अर्ज़म, वो तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के बाबा थे, लेकिन उनके पास एक दिल भी तो था, उनके पास इंसानियत भी तो थी। कैसी इंसानियत हुरिया? ये इंसानियत नहीं, ये राबिया की मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो मेरी मां को तड़पाती रही, मेरी मां रोती रही, और बाबा उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ राबिया को याद करते रहे। सोचो सोचो हुरिया, अगर मामा जिंदा होती तो? नहीं अर्ज़म, वो बासिर के साथ कभी भी ये सलूक नहीं करती जो तुमने की है। तुमने बहुत ज्यादती की है बासिर के साथ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन उसे नहीं। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे तुम्हारी मर्जी है, सोच लो और मुझे बता देना। क्या करूंगी, कैसे होगा ये सब? यहाँ मौत का घर है, बहान नहीं नहीं, ये फजूल बहाने अम्मी के साथ तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के बाद आ जाऊंगी, लेकिन बासिर के जाने के बाद, वरना बहुत सवाल करेगा, खुद भी चलना शुरू कर देगा। अच्छा बाबा, बस कल ही। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है अम्मी आ रही है, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। बिल्कुल तंग नहीं करना बस। आयला, आयला सो गई क्या? अरे वो बच्चा बहुत परेशान है बासिर, उसके कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। लगता है मेरे बच्चे की तो नींदें ही उड़ गई हैं। अल्लाह गारत कर दे इन लोगों को। क्या होगा, सब कैसे ठीक होगा? आयला सो गई लगता है।
हुरिया बीबी, आ जाए, नाश्ता कर लीजिए। कौन कौन है टेबल पर? दादू और अज़म आपको नाश्ते की टेबल पर बुला रहे हैं। बोल दो मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं यूनिवर्सिटी में कर लूंगी, लेट हो रहा है मुझे। अच्छा, वो अर्जन बाबा कह रहे हैं कि आज आपने ड्राइवर के साथ जाना है। ड्राइवर? कौन ड्राइवर? बाबा ने ना आज नबील साहब के ड्राइवर को बुलवाया है। वो ड्राइवर शाम तक किसी नए ड्राइवर का बंदोबस्त कर देगा। तब तक आपने जहां भी जाना है उस ड्राइवर के साथ जाना है। ये बाबा का हुक्म है। चलो सही, जितनी भी फाइल्स हैं मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ कि क्या करना है इसका। ऑफिस आके बात होती है। अल्लाह हाफिज। आयला, यार एक कप चाय बना दो प्लीज। हाँ, चाय बना दो एक कप प्लीज। तुम्हें देर नहीं हो रही? देर? क्यों? मैं तो हर रोज इसी टाइम पे जाता हूँ। तुम्हें जल्दी है क्या? नहीं, मुझे क्यों जल्दी होगी, मुझे लगा कि तुम्हें देर हो रही है इसलिए। अच्छा प्लीज एक कप चाय बना दो। ओके, मैं बना के लेकर आ रही हूँ। प्लीज यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ। बासिर, रात को क्या हुरिया आई थी, दरवाजे पे दस्तक हो रही थी? रात में नहीं पप्पू, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन खटपट हो रही थी, शायद कहीं और हुई हो। अच्छा पप्पू, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं चेंज कर लूँ सब। हुरिया, मैं तुम्हें रात से कॉल कर रही हूँ, तुम्हें हुआ क्या है? हरजम भाई ने बहुत बदतमीजी की है मुझसे। वो क्या पागल है? वो कह रहा है कि तुम बासिर से नहीं मिलोगी, ना ही उससे बात करते देखूं। मतलब अलमास, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बासिर से ना मिलूं? मैं बासिर को कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर अब तुम क्या बासिर के साथ आई हो? ड्राइवर के साथ आई हूँ। तो बासिर को ये बात मालूम है? हाँ, बताया था मैंने उसे, किया था फोन कि तुम यूनिवर्सिटी आ जाओ मुझे लेने। कितना परेशान हो गया होगा वो। आज तो रहमान भी नहीं आया है। क्यों? उसने मुझे बताया था कि वो अपनी मामा को लेके हॉस्पिटल जाएगा, तो आज वो नहीं आएगा। अर्जम के रवैये की वजह से बासिर भी मुझसे नाराज हो गया और मुझसे मिलने नहीं आया, तो क्या होगा अलमास? मम्मी, बासिर कहाँ चला गया? अरे बहुत जल्दी में था, वो ऑफिस चला गया। अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मैंने सोचा कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा। तो अब क्या तुम इतनी दूर अकेली जाओगी? कह दो कि तुम नहीं आ सकती हो। मम्मी क्या हो गया, यूनिवर्सिटी मेरी खाला का घर तो नहीं है जो मैं उनको मना कर दूं कि मैं नहीं आ सकती। अम्मी, हमारे टीचर्स रोज नहीं आते, सबका एक दिन बना हुआ है। और वैसे भी हैदराबाद कराची कहाँ दूर रहा, मैं चले जाऊंगी, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, तुम फोन करके बासिर से कहो, हो सकता है वो तुम्हें गाड़ी भिजवा दे और तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। अम्मी उससे परेशान मत करें, वो अभी गया, वो बिजी होगा, मैं चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप बस टेंशन नहीं लें। प्लीज अम्मी, मुझे जानते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। एक तो ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती है, जो मन में आता है वो करती है। कोई बात नहीं हो रही है,
दरअसल रात में मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। तुम तो जानते हो कि अर्ज़म ऐसा ही है शुरू से, तो परेशान मत हो। तो तुमने इतनी देर क्यों की? तुम्हें पता है ना हुरिया कितनी परेशान थी। नहीं, मैं परेशान नहीं थी, बस मैं ये सोच रही थी कि रात जो कुछ भी अर्ज़म ने किया है वो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। हुरिया मगर ये कह तो रहा है ना कि इससे बुरा नहीं लगा। बासिर, चलो ना हमें आइसक्रीम खिलाओ। चलो। बहुत गलत किया तुमने। यानी एक घर में 2 किचन, खाना अलग अलग पकेगा। ये हमारे घरों के असूल नहीं है। तुमने तो वो किया है जो जाहिल लोग करते हैं, बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। आप नाराज मत हो माँ, बासिर बाहर से खाना लाया था तो कैसे खाता वो यहाँ बैठ के इतनी बेइज्जती के बाद। तो समझाती उसे, तुम बड़ी थी। समझाने को बचा ही क्या है? अरे उसका सामान उठा के नौकरों के कमरों में फेंक दिया। आपने अर्ज़म को समझाया, वो समझा क्या? गरम खून है बेटा, बाप का सदमा अलग। अरे अभी तो बाप की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और उसने बाप के फैसले को धुतकार दिया। अब आप बताएं, ऐसे में हम क्या कर सकते थे? देखो बेटा, बुरा मत मानना, मुझे दुख हुआ, मैंने कह दिया। आप बड़ी हैं, माँ है मेरी, आप हमें डांट सकती हैं, लेकिन अम्मी आप हमारी मजबूरी भी तो समझें। जब तक खालिद जिंदा था उससे हर बात दिल की कह लेती थी, लेकिन अब बच्चों को कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। बस अब अल्लाह मालिक है, मैं तो अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूं। न जाने कब बुलावा आ जाए। अरे अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अभी तो आपको हुरिया की शादी भी करनी है, अर्ज़म का सेहरा भी देखना है, उसके बच्चों को भी खिलाना है। अल्लाह जब दुख देता है तो फिर सुख भी देता है, खुशियां भी दिखाता है। दुख और गम तो दरवाजा खटखटाए बगैर हमारे घर में घुसते चले आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अब तो जिंदगी ही गुजर रही है, एक के बाद एक गम सहते हुए। मेरे बच्चे खालिद ने बहुत जल्दी कर दी जाने में, बहुत जल्दी तन्हा कर दिया मुझे। तुम क्यों चले गए अर्ज़म? तुम्हारे चले जाने से सब कुछ बेमायने सा लगता है। मैं बिल्कुल अकेली ही हो गई हूँ तुम्हारे चले जाने से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अर्ज़म। मेरा भी यही दिल चाहता है ईशा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन क्या करूं, बाबा के जाने के बाद सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, सारे काम। ये तो ठीक है, मगर मैं क्या करूं? बस कुछ अरसा सब्र करो, और वैसे भी मैं आता तो रहता हूं ना। थोड़ी देर के लिए, फिर अगली मुलाकात का इंतजार। बहुत तकलीफ देता है अर्ज़म। मुझसे पूछो, मैं वहां रातें कैसे गुजारता हूँ। यू नो, हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ही तस्वीर लेके बैठा रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, बिजनेस के मामला तुम्हारे हाथ में आए, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ, कुछ काम, बस ऑफिस का चक्कर रह गया है। हाँ, कुछ ऑफिस के लोग हैं जिन्हें ऑफिस से बाहर खड़ा करना है। तुम्हें तो पहले वही काम करना चाहिए था ना। तुम्हें पता है दुनिया बेईमानों से भरी पड़ी है। तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। और वो जो लोग बेईमानी करेंगे ना, मेरे चुंगल से बच नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है कौन क्या कर सकता है।